हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम सीटेट 2023 के लिए सीडीपी, हिंदी, इन्वायरमेंट, मैथ, संस्कृत, हिंदी सारे सब्जेक्ट की थ्योरी प्लस एमसीक्यूज क्लासेस करा रहे हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। सारे सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस करा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यूज क्लासेस करा रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज सीडीबी की चौथी क्लास है, चौथी नहीं पांचवी क्लास है, जिसमें हम पढ़ाएंगे समाजीकरण। क्या भाई, समाजीकरण के प्रोसेस, जो कि आपका चौथा चैप्टर है, चौथा टॉपिक है समाजीकरण की प्रक्रिया। तो समाजीकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन प्रोसेस आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअली सोशलाइजेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए एक्चुअली में सोशलाइजेशन होता क्या है। सोशलाइजेशन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सोशलाइजेशन कहीं ना कहीं हमारे जो समाज में जो अ, तरीके हैं, तौर तरीके हैं, रीति रिवाज हैं, जो मूल्य हैं, उन्हीं को हम समाजीकरण कहते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, पहली बार जब स्कूल जाता है तो अपने सर से या जो गुरुजी होते हैं उनसे नमस्ते करता है। उनसे क्या करता है भाई, नमस्ते करता है। तो नमस्ते करना भी उसका एक समाजीकरण ही है। अगर आप अपने बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, सुबह को अगर आपके बड़े आपसे मिलते हैं, आप गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, तो वो आपका समाजीकरण ही है। क्या भाई, गुड मॉर्निंग भी आपका समाजीकरण है। अगर कोई नई नई बहू है, अपने ससुराल में आई है, वो नमस्ते कर रही है, दूसरों का सम्मान कर रही है, पैर छू रही है, तो वो भी समाजीकरण है। तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं, जो हमारे समाज में जो रीति रिवाज हैं, जो समाज के नियम हैं, उनको अपना लेना ही समाजीकरण होता है। लेकिन एक बार मैं आपको थ्योरी वाइज थ्योरी में बता दे रहा हूँ जो आपको पढ़ना है। तो समाजीकरण का अर्थ एक्चुअली होता क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाती है। क्या बनाती है भाई, एक सामाजिक प्राणी बनाती है। और जिसमें शब्द समाजीकरण सामाजिक कौशल प्राप्त करने के तरीके या मूल्यों की प्रक्रिया है। क्या भाई, जो सामाजिक कौशल है उनको प्राप्त करने की के तरीके और मूल्यों की एक प्रक्रिया है। मतलब जो समाज की जो रीति रिवाज हैं उनको अपना लेना ही समाजीकरण है। और इसके अभाव में व्यक्ति एक पशु के समान होता है। अगर एक व्यक्ति के अंदर समाजीकरण नहीं है तो वो एक पशु के समान है, ये समझ लीजिएगा। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति सामाजिक मापदंडों को जानता है और उनके साथ समायोजन या अनुकूलन करता है। एक्चुअली होता है क्या है, जो व्यक्ति होता है वो अपने समाज में रहता है और समाज के जो नियम कानून होते हैं उनको अपना लेता है, रीति रिवाज जो होते हैं उनको अपना लेता है, उसका समायोजन कर लेता है, उसका अनुकूलन कर लेता है। जैसा कि आपको पता होगा अनुकूलन क्या होता है, मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया था, दूसरों को देखकर सीखना ही अनुकूलन होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं समाजीकरण के मापदंड क्या क्या होते हैं, वो हम देख लेते हैं। और मैं बता दूं, आपकी आज की क्लास से कम 3 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि समाजीकरण से आपकी सीडीपी में 2-3 नंबर का तो आता ही है, साथ में पेडागोजी जो और सब्जेक्ट की आती है उसमें भी समाजीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। तो देख लेते हैं। तो समाजीकरण के मापदंड, सोशल क्राइटेरिया क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। समाज में सही और गलत की पहचान करना। जब हमें हमारे अंदर समाजीकरण विकसित हो जाएगा, जब हम सामाजिक पर्सन बन जाएंगे, तो हमारे अंदर सही और गलत की पहचान करने की क्षमता आ जाएगी। क्या सही है, क्या गलत है हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, ये समझने की क्षमता हमारे अंदर आ जाएगी। तो इसके अलावा और क्या है भाई, ये जानना कि कौन से कार्य सामाजिक रूप से उपयुक्त नहीं है और कौन से उपयुक्त हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, बड़ों का आदर करना। जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर हम अपने बड़ों का आदर कर रहे हैं तो वो एक समाजीकरण ही है। हम अपने बड़ों से गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं तो अपने सर से नमस्ते कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप छोटे रहे होंगे तो आप स्कूल जाते होंगे तो अपने गुरुजी से या जो आपके सर थे आपने उनसे नमस्ते की होगी, तो वो भी एक समाजीकरण ही तो है। या आप अगर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो छोटे बच्चे जो आते हैं आपके स्कूल में आपसे गुड मॉर्निंग विश करते होंगे, नमस्ते सर कहते होंगे, तो वो भी समाजीकरण है। और आपका आदर भी करते होंगे, आपका रेस्पेक्ट भी करते होंगे। ठीक है। तो किसी को सम्मान ना पहुंचाना, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, किसी को डोंट हार्म एनीवन, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, ये भी समाजीकरण है। अपने वातावरण को संरक्षण करना, अपने वातावरण का संरक्षण करना, ये भी हमारा समाजीकरण ही है। और सामाजिक संबंध स्थापित करना, ये भी हमारा समाजीकरण ही है। इसके अलावा आगे देख लेते हैं समाजीकरण के प्रकार।
एक्चुअली आपने समाजीकरण के प्रकार पढ़े होंगे 2, लेकिन मैं जो पढ़ाने वाला हूँ समाजीकरण के कितने प्रकार होते हैं 5। आप ये समझ लीजिएगा, सोशलाइजेशन में एस बनता है ना, सोशलाइजेशन में एस बनता है, एस से सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है। तो एस को अगर हम देखें तो वो लगभग 5 की तरह दिखता है। तो हम इस टाइप से याद कर सकते हैं कि जो सोशलाइजेशन होता है वो कितने टाइप का होता है, 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, प्रत्याशात्मक समाजीकरण, प्रत्याशात्मक समाजीकरण, और ये हमारा विकासात्मक समाजीकरण, और हमारा जो होता है पुनः समाजीकरण। ये सारे समाजीकरण होते हैं। और कौन सा समाजीकरण में कौन से लोग आते हैं, कौन आता है, कब से स्टार्ट होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक समाजीकरण। तो प्राथमिक समाजीकरण जो होता है वो हमारा शैशव अवस्था, जो हमारी जीवन की शुरुआत होती है, जो हमारे जीवन की शुरुआत होती है, अर्थात हम कह सकते हैं जन्म से, क्योंकि आपको पता है शैशव अवस्था 0 से ही स्टार्ट हो जाती है, मतलब जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आप इसको गर्भावस्था से मत सोच लीजिएगा। ये जो सोशलाइजेशन होता है, जो समाजीकरण होता है, वो कब होता है भाई, जन्म के बाद होता है। जैसे कि मैंने आपको विकास पढ़ाया था, तो विकास में क्या होता था, डेवलपमेंट में क्या होता था, वो गर्भ अवस्था से ही शुरू हो जाता था। जब जब से गर्भधारण हम कर लेते हैं तब से ही विकास स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सोशलाइजेशन जो है वो कब से स्टार्ट होता है भाई, जन्म से। कब से स्टार्ट होता है, जन्म से। सोशलाइजेशन जन्म से स्टार्ट होता है और मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपका ये सोशलाइजेशन, आपका समाजीकरण चलता रहता है। तो जो प्राथमिक समाजीकरण जो होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन जो होता है, वो शैशव अवस्था से स्टार्ट हो जाता है। कब से स्टार्ट होता है, शैशव अवस्था से स्टार्ट होता है और लगभग बाल अवस्था के दौरान तक चलता है। ये शैशव अवस्था से स्टार्ट हो जाता है, इन्फेंसी पीरियड से स्टार्ट हो जाता है और बाल अवस्था तक ये चलता है, प्राथमिक समाजीकरण। इसके अलावा यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां बच्चे को बचपन के वर्षों में परिवार के माध्यम से समाजीकृत किया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में इस टाइप का आता है कि प्राथमिक समाजीकरण में कौन कौन आता है, प्राथमिक समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है, तो मैं आपको बता दूं, प्राथमिक समाजीकरण जो होता है शैशव अवस्था से शुरू हो जाता है, अर्थात जन्म से ही शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये कहाँ पर होता है, प्राथमिक समाजीकरण जो होता है वो कहाँ होता है, हमारे परिवार में ही होता है। कहाँ होता है, परिवार में होता है। परिवार के माध्यम से ही प्राथमिक समाजीकरण किया जाता है। अब इसके अलावा अब आगे हम देख लेते हैं। आप ये समझ लीजिएगा, परिवार हमारा प्राथमिक समाजीकरण है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं एग्जाम में कि प्राथमिक समाजीकरण में क्या आता है, प्राथमिक समाजीकरण कहाँ होता है, परिवार में होता है, पड़ोस में होता है, स्कूल में होता है या समाज में होता है। तो जो प्राथमिक समाजीकरण है वो कहाँ होता है भाई, परिवार में होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण। कौन सा भाई, द्वितीयक समाजीकरण। द्वितीयक समाजीकरण कब होता है और कब से स्टार्ट होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो द्वितीय समाजीकरण है ये बाल अवस्था से के चरण से गुजरने लगता है। ये तब होता है जब बच्चा बाल अवस्था के चरण से गुजरता है। जब बच्चा बाल अवस्था होती है ना बच्चे की, जैसा कि अभी मैंने बताया, प्राथमिक समाजीकरण जो होता है वो बाल अवस्था मतलब शैशवावस्था से स्टार्ट होता है और बाल अवस्था तक लगभग चलता रहता है। और जैसे ही बाल अवस्था में प्राथमिक समाजीकरण समाप्त होता है, तुरंत द्वितीय समाजीकरण आ जाता है बाल अवस्था से ही। बाल अवस्था से ही शुरू हो जाता है और बाल अवस्था में ही चलता रहता है। ठीक है, तो ये कब, मतलब ये कहाँ कहाँ होता है, ये जो द्वितीय समाजीकरण है ये कहाँ कहाँ होता है, दूसरों को सम्मान देना, ये हम कहाँ से सीखते हैं, यहाँ तक कि परिवार से सीख जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे द्वितीय समाजीकरण कहाँ कहाँ होता है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे प्राथमिक समाजीकरण परिवार से ही होता है, परिवार से ही होता है। और द्वितीय समाजीकरण जो होता है वो पड़ोस से होता है। जो द्वितीय समाजीकरण होती है इसकी प्रक्रिया पड़ोस में होती है, विद्यालय में होती है, सहकर्मी समूह में होती है, या इंग्लिश में आप कह सकते हैं नेबरहुड, स्कूल एंड द पीयर ग्रुप। जो आपके पीयर ग्रुप होते हैं, जो आपके एक्चुअली पड़ोस में जो दोस्त होंगे उनके साथ जो समाजीकरण होता है वो कौन सा होता है भाई, द्वितीय समाजीकरण होता है। और जो विद्यालय में जो होता है टीचरों के द्वारा अध्यापकों के साथ, वो क्या होता है भाई, वो भी द्वितीय समाजीकरण होता है। और जो आपके विद्यालय में दोस्त बनते हैं, आपके जो दोस्त होते हैं पड़ोस के, विद्यालय के, उन्हें हम क्या कहते हैं, पीयर ग्रुप। तो आपके पीयर ग्रुप के जो सदस्य होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, उनके साथ जो समाजीकरण होता है वो कौन सा समाजीकरण होता है भाई, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, द्वितीय समाजीकरण। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, क्लास को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। तो
आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो सेकेंडरी समाज सोशलाइजेशन जो होता है वो पड़ोस में होता है, विद्यालय में होता है और सहकर्मी समूह में होता है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा विकासात्मक समाजीकरण। कौन सा भी? विकासात्मक समाजीकरण अब हम देख लेते हैं। तो विकासात्मक समाजीकरण जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। तो ये एक सामाजिक संस्था में व्यवहार सीखने या सामाजिक कौशल विकसित करने की एक प्रक्रिया है। ये क्या भी? सामाजिक संस्था, जो जैसे कोई सामाजिक संस्था है उसमें व्यवहार सीखने, मतलब उसमें कैसे व्यवहार करना है, लोगों के साथ कैसे रहना है, कैसे बोलना है लोगों को, मतलब कम्युनिकेशन स्किल विकसित करना ही आपका विकासात्मक समाजीकरण होता है किसी संस्था में। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन जो प्राथमिक और द्वितीय मैंने पढ़ाए हैं वो तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रत्याशात्मक समाजीकरण। कौन सा भाई? प्रत्याशात्मक समाजीकरण अब हम देख लेते हैं। क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। तो यहीं पर क्या होता है? मानसिक पूर्व अवस्थाएं, मूर्त योजनाएं और मूल्यों धारणाओं में सूक्ष्म परिवर्तन को संदर्भित करता है। प्रत्याशात्मक समाजीकरण क्या करता है भी? जो पूर्व अभ्यास होता है, जो हमने पहले से जो हमें एक्सपीरियंस हो हमारे अंदर उसको, और मूर्त योजनाएं जो हम चीज़ें देख सकते हैं उन चीज़ों को, और जो नियम होते हैं और जो हमारे अंदर जो धारणाएं बैठी होती हैं उनके सूक्ष्म परिवर्तन को संदर्भित करता है। जैसे हम मान लिया जाए पहले हमें छोटा बड़ा आता था, ठीक है, या किसी भी चीज़ में थोड़ा सा ऐड कर देना, किसी भी चीज़ में थोड़ा सा ऐड कर देना आप प्रत्याशात्मक समाजीकरण कह सकते हैं। जो मूर्त योजनाएं होती हैं उसमें थोड़ा सा, ये क्या लिखा है भाई? सूक्ष्म परिवर्तन, उसमें सूक्ष्म परिवर्तन कर देना ही आपका प्रत्याशात्मक समाजीकरण होता है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है। और 5वां नंबर जो है आपका पुनः समाजीकरण। कौन सा है भाई? पुनः समाजीकरण। पुनः समाजीकरण नाम से ही क्लियर हो रहा है कि उसका समाजीकरण दोबारा से करना। ये पूर्ण व्यवहार स्वरूप को त्यागने और एक के जीवन में परिवर्तन के भाग के रूप में नए लोगों को स्वीकार करने की एक प्रक्रिया है। नए लोगों को स्वीकार करने की एक प्रक्रिया है। मतलब आप किन्हीं लोगों के साथ रहते हैं, मान लीजिए आप जहाँ पे रहते हैं उन लोगों के साथ आपका अच्छा तालमेल होगा, अच्छे से रहते होंगे, लेकिन किसी नई जगह पहुँच जाएं आप, तो वहाँ पे तो सब सारे लोग अनजान होंगे, तो उनके साथ अच्छे से रहना, उनको वहाँ के तौर तरीके सीखना, वही हमारा पुनः समाजीकरण हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बालक के सामाजिक विकास में सहायक कारक। जो बालक के सामाजिक विकास में सहायक कारक होते हैं वो क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फैमिली, जो हमारा परिवार होता है वो भी हमारा क्या आ जाता है? सामाजिक कारक का एक तरीका है। क्या? निम्नलिखित कारक बालक के सामाजिकरण में सहायता प्राप्त करते हैं, अर्थात बालक इन सबसे सामाजिक तौर तरीकों को सीखता है, जिसमें परिवार सबसे पहले आ जाता है, जिसमें मैंने बताया ये क्या है? प्राइमरी सोशलाइजेशन है। कौन सा है भाई? प्राथमिक जो समाजीकरण होता है वो कहाँ होता है भाई? परिवार में होता है, हमारे माता पिता के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो माता पिता आ ही गए, प्राथमिक, जो कि प्राइमरी सोशलाइजेशन कराते हैं माता पिता। फिर उसके बाद दोस्त आ जाते हैं, किसमें भाई? हमारे सेकेंडरी में आ जाते हैं, पड़ोस भी सेकेंडरी में आ जाता है, समाज भी आ जाता है, स्कूल भी हमारा सेकेंडरी में आ जाता है, शिक्षक भी आ जाते हैं, समुदाय है, समुदाय भी हमारे समाजीकरण में हेल्प करता है। और इसके अलावा मनोरंजन उपकरण जैसे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप आदि ये भी हमारे समाजीकरण में हेल्प करते हैं। आपने आजकल बहुत देखा होगा बच्चे फ़ोन में देख के बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसा फ़ोन में देखते हैं वैसा ही करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं, कुछ ख़राब की चीज़ें भी सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक सोशलाइजेशन है, उन फ़ोन से, टीवी से, लैपटॉप से भी सीखते हैं। तो धर्म संस्कृति, जो हमारा कल्चर होता है, जो हमारे धर्म का कल्चर होता है उससे भी बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो ये तो जो मुख्य थे वो मैंने बता दिए हैं। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मैंने सारे पूरी थ्योरी में से निकाल के रखे हैं। जितनी पूरी थ्योरी अभी तक मैंने पढ़ाई थी उस पूरी थ्योरी में से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल के रखे हैं, जो कि अगर आपने पूरी थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी, अगर आप जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं अगर आपने इनको अच्छे से देख लिया तो आप समझ लो आपका कल्याण हो गया। तो पहला क्या है भाई? समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से ही आरंभ हो जाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया कब से आरंभ हो जाती है? जैसा कि अभी मैंने बताया, ये जन्म से ही आरंभ हो जाती है और कब तक चलती है? मृत्यु पर्यंत। जब तक आप जीवित हैं तब तक ये समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट,
शैशव अवस्था में सामाजिक विकास मुख्यतः अनुकरण पर आधारित होता है। जैसा कि मैंने बताया, जो शैशव अवस्था से ही प्राथमिक स्वास्थ्य जो प्राथमिक समाजीकरण जो होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन जो होता है, वो शैशव अवस्था से स्टार्ट हो जाता है। और जो शैशव अवस्था में तो बच्चा जो भी करता है वो अनुकरण के द्वारा करता है, दूसरों को देखकर करता है, इमिटेशन के द्वारा करता है, विद द हेल्प ऑफ इमिटेशन। दूसरे जो करते हैं उन्हीं को देख के बच्चा सीखता है, तो वही अनुकरण होता है। तो अनुकरण पर आधारित होता है। शैशव अवस्था में जो सामाजिक विकास होता है वो अनुकरण पर आधारित होता है। सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी इज मेनली बेस्ड ऑन इमिटेशन। नेक्स्ट जो है हमारा, समाजीकरण में माता पिता तथा परिवार की भूमिका प्राथमिक होती है। जैसा कि अभी मैंने बताया, प्राथमिक समाजीकरण में कौन कौन आते हैं? भी हमारे माता पिता परिवार आ जाते हैं प्राथमिक समाजीकरण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी देख लेते हैं। सबसे अधिक गहन एवं जटिल समाजीकरण जो होता है वो कब होता है भाई? किशोर अवस्था में होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण जो होता है वो हमारी किशोर अवस्था में होता है, एडोलसेंस में होता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है भाई? किशोर अवस्था में होता है, एडोलसेंस एज में होता है। तो अब हम इसके देख लेते हैं क्या भाई? एमसीक्यूज, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये जो एमसीक्यूज मैं करा रहा हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में कब प्रारंभ होता है? कब प्रारंभ होता है भाई सामाजिक विकास? जैसा कि अभी मैंने बताया, तो आप देखते ही इसका आंसर लगा सकते हैं क्या? शैशवावस्था में। मैंने आपको बताया जन्म से ही शुरू हो जाता है, और प्राथमिक सोशलाइजेशन जो शुरू होता है वो शैशव अवस्था से शुरू होता है, और जन्म से जो अवस्था स्टार्ट होती है वो कौन सी होती है? शैशवावस्था। क्या होती है भाई? शैशवावस्था। ये जो पूर्व है ना, ये पूर्व पूर्व बाल अवस्था होगा। ये क्या होगा? पूर्व बाल अवस्था होगा, और सी ऑप्शन का होगा। फिलहाल तो जो सामाजिक विकास वास्तव में कब प्रारंभ होता है? ये होता है शैशवावस्था में। कब होता है भाई? शैशवावस्था में ये आरंभ हो जाता है। इन इन्फेंसी। क्या हो जाता है भाई? इन्फेंसी में स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? इन्फेंसी पीरियड में ये स्टार्ट हो जाता है। वास्तव में सामाजिक विकास जो होता है वो शैशवावस्था में स्टार्ट हो जाता है। ये मैं कई बार आपको अभी बता चुका हूँ, तो आपने इसका आंसर बहुत आसानी से दे दिया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इसके अलावा मैं आपको इसके ऑप्शंस हैं उसको भी बता दूं। जो हमारा विद्यालय होता है, विद्यालय में हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। क्या होता है? द्वितीय सामाजिक विकास होता है, द्वितीय समाजीकरण होता है। ठीक है, और बाल अवस्था में हमारा जो है बाल अवस्था की दौरान ही हमारा कौन सा चलता है? सेकेंडरी चलता है। और बाल अवस्था ये भी आ गए तो ये सेकेंडरी ही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आता है हमारा क्वेश्चन, सहकर्मी समूह किस प्रकार के समाजीकरण में आते हैं? बताइए, इतना इजी क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। व्हाट टाइप ऑफ सोशलाइजेशन डू पीयर ग्रुप्स इन्वॉल्व? जिसमें पीयर ग्रुप्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं वो कौन सा सोशलाइजेशन होता है? ये हमसे पूछा गया है। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा जो प्राथमिक सोशलाइजेशन होता है उसमें हमारे माता पिता और परिवार आ जाता है, और विकासात्मक विकास होता है, प्रत्येगात्मक में हम कुछ परिवर्तन, सूक्ष्म परिवर्तन कर देते हैं। और जो हमारा द्वितीयक समाजीकरण होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, वो कहाँ कहाँ होता है भी? हमारे पड़ोस में होता है, हमारे विद्यालय में होता है, और हमारे सहकर्मी समूह में होता है ना, हमारे दोस्तों के साथ होता है। तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, द्वितीयक समाजीकरण, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। आशा करता हूँ आपने इसका भी आंसर पढ़ते ही दे दिया गया होगा। और ये भी क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन से समाजीकरण के माध्यमिक कारक हैं? इनमें से कौन से समाजीकरण के माध्यमिक कारक मतलब सेकेंडरी कारक? आप माध्यमिक को देख के कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये सर माध्यमिक क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये माध्यमिक मतलब द्वितीयक है। माध्यमिक मतलब द्वितीयक है। माध्यमिक अगर कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब द्वितीयक है। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब सेकेंडरी जो हमारा सोशलाइजेशन है उसमें क्या क्या आता है। तो स्कूल और परिवार आपको पता है, ये तो हो नहीं सकता। स्कूल तो आता है सेकेंडरी में, लेकिन परिवार तो नहीं आता है भाई, परिवार तो नहीं आता है, तो ये तो हमारा वैसे ही कट जाएगा। ठीक है,
और स्कूल और पड़ोसी, हाँ जी। परिवार और संबंधी, ये तो प्राथमिक में आ जाएगा। परिवार क्योंकि प्राथमिक में आता है, संबंधी तो सेकेंडरी में आ जाएंगे, लेकिन परिवार आ गया तो जिसमें परिवार आ गया वो तो कट जाएगा। थर्ड में भी परिवार आ गया। लेकिन स्कूल और पड़ोसी, अभी मैंने बताया था ना सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या आता है, स्कूल आ जाता है, पड़ोसी आ जाते हैं, और हमारे पीयर ग्रुप्स जो होते हैं, सहकर्मी समूह जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो हमारा माध्यमिक कारक जो है वो ऑप्शन नंबर डी, क्या है भाई, ऑप्शन नंबर डी, स्कूल और पड़ोसी। स्कूल और पड़ोसी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा, और आपको लगता होगा सर अगर इस टाइप के क्वेश्चन और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप उसको आसानी से कर देंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो क्लास को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू।